देखिए, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के उस रूल की जिसमें इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी टेंस में अर्थात वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कंडीशन एक दो पॉइंट मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जैसे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो, एक तो तब आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, कुछ रूल हैं। जैसे एक रूल है कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य, उस समय भी हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या? जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है कि पृथ्वी गोल है, तो हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि पृथ्वी गोल थी, क्योंकि जो बात पहले थी वो बात आज भी है। सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पहले भी पूरब में निकलता था, सूर्य आज भी पूरब में निकलता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है। तो इस तरह की चीजें जो पहले भी होती थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी, तो ये आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ में आएंगी, सार्वभौमिक सत्य के अंतर्गत आएंगी। तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आता है जिसमें आपके ऐसा आपको लगे कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस है, जैसे द टीचर सेड कॉमा नॉट कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप नॉट कॉमा समाप्त। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो द टीचर सेड, अगर वहां ऑब्जेक्ट दिया गया है तो सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड का सेड ही रहने देंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप दैट लगा देंगे और पूरा वाक्य ज्यों का त्यों आप उतार देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप। एक और, जैसे मदर सेड कॉमा नॉट कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप नॉट कॉमा समाप्त। तो इसमें भी हम चेंजिंग नहीं करेंगे, ये भी एक सामान्य सत्य। मदर सेड दैट, इतना अंतर आ जाएगा कि जो हम दैट के बाद पहला वर्ड लिखेंगे ऑनेस्टी का, वो एच छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप। तो एक तो ये रहा जिसमें हम यूनिवर्सल जब ट्रुथ होगा तो हम इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। दूसरा टॉपिक क्या आता है? आदत या स्वभाव बताए किसी का, हैबिचुअल एक्शन। जैसे कुत्ते की आदत होती है कि वह वफादार होता है, ये हमेशा से था, आज भी है और भविष्य में भी। तो ये उसकी आदत है। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते थे कुत्ते वफादार होते थे, मीन्स आज नहीं होते, ऐसे नहीं हो सकता। तो आप इस तरह का सेंटेंस भी आएगा जब जिसमें किसी की आदत या स्वभाव की बात हो, तब भी हम इसे चेंज नहीं करेंगे। या सेंटेंस हो सकता है कि फादर सेड कॉमा एट कॉमा डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे? फादर सेड दैट, और डॉग्स का जैसे पहले बताया मैंने कि जब इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होगा तो डी बड़ा रहेगा, और अब दैट के बाद डी छोटा हो जाएगा और वाक्य हमारा वैसे ही रहेगा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। हम ऐसे नहीं इसका टेंस चेंज करके भौंका करते थे, मीन्स आज नहीं अब भौंकते। तो ये भी सेंटेंस हम चेंज नहीं करेंगे। इस तरह का अगर कोई आएगा तब भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो एक तो रहा यूनिवर्सल ट्रुथ, दूसरा होगा हैबिचुअल एक्शन, तीसरा
तीसरा क्या है कि अगर कोई ऐतिहासिक सत्य है, तथ्य हो सकता है, कोई ऐतिहासिक तथ्य या सत्य, जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो इस तरह का अगर वाक्य है तो हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते। हम अगर जैसे वाक्य आ जाए, सपोज करें आप, माई अंकल said to me, comma, inverted comma, Dr. Rajendra Prasad became the president of India in 1950। इस तरह का जब सेंटेंस होगा तब आप यहाँ पे भी हमको बताया 1950 में राष्ट्रपति हुए, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये हुए बात सही है, ये आपका ऐतिहासिक तथ्य में आएगा, तो हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे। माई अंकल सैड टू मी आया है इसलिए टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी दैट डॉक्टर। अब ये चूंकि जो है प्रॉपर नाउन है इसलिए यहाँ पर डी बड़ा बनेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1950। तो इस तरह का अगर कोई हमारा ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है तो उसको भी हम नहीं बदलते हैं। अगला हमारा जो मुख्य रहेगा वो होगा प्रोवर्ब, कहावत। बहुत सारी कहावतें होती हैं, अगर कोई इस तरह की कहावत आपकी आ जाती है उस कहावत को भी आप चेंज नहीं करते हैं। जैसे हम सपोज करें एक कहावत लेते हैं, द हरमीत सैड, कॉमा एंड कॉमा, वेयर इग्नोरेंस इज ए ब्लिस, इट इज फॉली टू बी वाइज। जहाँ अज्ञान में आनंद है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। ये कहावत कही गई है, तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे और वाक्य बनेगा, द हरमीत सैड दैट वेयर इग्नोरेंस इज ए ब्लेस, इट इज फॉली टू बी वाइज। ये आपका एक कहावत हो गई। इसके अलावा भी आप ऐसे वाक्य जिनमें भूतकाल में कोई दो कार्य संभव हुए हों, दो कार्य हो रहे हो, उस समय भी आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। एक तरह के और वाक्य कि जब कोई बात कही गई है और उसी बात के समय जो बात कही गई है वो अभी सत्यता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं वाक्य लेता हूं कि ही सैड, कॉमा कॉमा, मिस्टर चौहान इज माई इंग्लिश टीचर। अब ये जब वो बात बताई जाए श्रोता को, उस समय भी अगर मिस्टर चौहान अंग्रेजी के अध्यापक हैं तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों? हम ऐसे नहीं कह सकते थे कि चौहान अंग्रेजी के अध्यापक थे, तो हम उसको भी बाकी को ही सैड दैट मिस्टर चौहान इज माई इंग्लिश टीचर। तो इस तरह के ये सेंटेंस मैंने आपको बताए, जिसमें आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तो आपका रिपोर्टेड पार्ट का टेंस चेंज नहीं होता। हिस्टोरिकल कोई फैक्ट है या आदत है, कहावत है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस तरह की कंडीशंस में आप वाक्य के वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मतलब नियम है, इनको याद रखना बहुत आवश्यक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और बाकी का टेंस चेंज कर देते हैं। ये आगे तक आपको प्रत्येक क्लास में याद रखने की चीज़ है। तो मैं आज इस टॉपिक पर यहीं समाप्त करता हूँ। अगले टॉपिक पर एक बार फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।